नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी से। मैं और मेरी टीम है आज नियर पानीपत और हम लोग जिस कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत। और मैं कॉलेज की लोकेलिटी की बात करूं तो ये आपका पानीपत टू आपका रोहतक हाईवे है, उस पर ये कॉलेज हाईवे पे पड़ता है। लेफ्ट साइड आप कॉलेज की बिल्डिंग देख रहे हैं। आसपास बहुत ऐसा आपको चीज़ें नहीं मिलेगी, शॉप्स वगैरह नहीं है, तो आपको इसके लिए सबसे नियर आपको पानीपत है जो कि आपको 18 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा कैंपस के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ होंगी वो अवेलेबल होंगी। अभी हम लोग कैंपस के अंदर जा रहे हैं। ये लेफ़्ट में एंट्रेंस है कॉलेज का। देखेंगे क्या कॉलेज का है, सारे विजिट करेंगे फिर इस पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एनसी मेडिकल कॉलेज का थोड़ा कैंपस व्यू आपको दिखा रहा हूँ। इसका लेआउट आप समझ सकते हैं कैंपस का। पीछे साइड में जो है हॉस्टल है गर्ल्स बॉयज़ का, स्टाफ रेसिडेंस है। इसके अलावा ये आपका एकेडमिक है, लाइब्रेरी एकेडमिक ये साइड का है। बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, मुझे लगता है कि और कैंपस थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट है। इसके साथ फैसिलिटीज़ में भी थोड़ी कमी लग रही है, थोड़ा मेंटेन कैंपस नहीं है, इस पे मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स की भी कुछ फैसिलिटी दिख रही है कैंपस के अंदर, जैसे ये आपका जो है बास्केटबॉल का कोर्ट है यहाँ पे। आगे ग्राउंड भी है जहाँ पे आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। अब कितनी फैसिलिटी कॉलेज देता है उसके लिए ये देखना पड़ेगा बच्चों से बात करके। आगे आपको ये सामने जो आपको दिख रहा है ये आपको जो है हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, ओपीडी। ये जो आपको मैंने बास्केटबॉल कोर्ट बताया था, ये आगे आपको जो एनसी मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक बिल्डिंग है, ये सामने जिधर हम लोग जा रहे हैं। ये लेफ्ट साइड में ग्राउंड है, तो स्पोर्ट्स के लिए जगह तो अवेलेबल है, अच्छी खासी है। ये वॉलीबॉल का है, फुटबॉल का है, तो स्पोर्ट्स का इन्होंने दे रखा है। ये आपका पूरा एकेडमिक सेक्शन है यहाँ का। गर्ल्स और बॉयज़ के दोनों के मेस दोनों सेपरेट अपने अपने जो है हॉस्टल में ही अवेलेबल है। 1 से जो है 2 बजे तक का गैप होता है जिसमें आप फूड वगैरह आप जाके हॉस्टल में ले सकते हो। इसके साथ जो है फिर 2 से 4 का क्लासेस होती है। बेसिकली 9 to 4 का जो है पीरियड है। इस साइड आपको पीजी के लिए हॉस्टल भी आपको इसी साइड अवेलेबल है। आगे आप देख रहे हैं नर्सिंग हॉस्टल, स्टाफ रेसिडेंस, तो ये सारी फैसिलिटी हैं कैंपस के अंदर। क्योंकि यहाँ पीजी भी अवेलेबल है मेडिकल का, तो इस साइड आपको पीजी हॉस्टल्स हैं। और जो एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए है वो आपको ओपीडी ब्लॉक के पीछे है, आपको हॉस्पिटल के पीछे जो एमबीबीएस गर्ल्स बॉयज़ का जो है हॉस्टल है। साथ में ये आपका पूरा जो है ग्राउंड है स्पोर्ट्स का। तो ओवरऑल फैसिलिटीज़ हैं, बट जो देख के लग रहा है वो मेंटेन नहीं है। थोड़ा कॉलेज को मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। आगे और भी बच्चों से बात करेंगे और भी कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एकेडमिक, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पेशेंट फ्लो और सारी चीज़ों को देख के और फिर आपके साथ हम लोग रिव्यू शेयर करेंगे। ये जस्ट आपको कैंपस विजिट आपको मैंने कराया, कैंपस लेआउट मैंने आपको दिखाया। आगे और भी चीज़ें जो यहाँ के एकेडमिक और यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम, यहाँ का जो है पेशेंट फ्लो और भी फैसिलिटीज़ हैं जो है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं छोटा मोटा जो ग्राउंड पे एक जिम है जो आई थिंक गवर्नमेंट के तरफ से
प्रोवाइड किया गया है। तो है चीज़ें, बट और भी इसको अच्छा और मेंटेन करने की ज़रूरत है। सो आगे कनेक्ट करेंगे और भी जो है रिव्यू के साथ और भी जानकारी के साथ। तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी से। गेट माई यूनिवर्सिटी आज है एनसी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में। हम लोग आज कॉलेज रिव्यू करने आए हुए हैं। अगर एनसी मेडिकल कॉलेज की लोकेलिटी की बात करें तो ये इसराना पानीपत में स्थित है। अगर पानीपत सिटी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से करीब 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पानीपत सिटी है। अगर मैं कॉलेज की लोकेलिटी के आसपास की बात करूं तो बहुत ज़्यादा कुछ सामने नहीं है। ये पानीपत से रोहतक का हाईवे है और आपको बहुत चीज़ें कॉलेज कैंपस के बाहर नहीं मिलेगी। और इसके अलावा आपको अगर आपको कुछ नेसेसिटी की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें लेनी है तो आपको नियर में पानीपत सिटी पड़ेगा। अब हम आते हैं कॉलेज। एनसी मेडिकल कॉलेज 2016 इस्टेब्लिश्ड है। 8 ईयर कॉलेज को हो गए। अभी यूजी के साथ साथ यहाँ पीजी भी कोर्स अवेलेबल हो गई है। यूजी में 150 का इंटेक है और पीजी में आपको 27 सीटें अवेलेबल हैं। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो 650 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल है, जो कि मेरे जस्ट बैक साइड में आप देख रहे होंगे। ये आपका एनसी मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल का बिल्डिंग है। अगर मैं यहाँ के पेशेंट फ्लो की बात करूँ तो बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो तो नहीं बोलूँगा। जो बच्चों से बात हुई, जो हमने देखा, तो इन्होंने बताया कि 9 से 1 बजे तक यहाँ पेशेंट फ्लो रहता है, क्योंकि कॉलेज अपने एफर्ट पे आसपास के गांवों से बस के थ्रू पेशेंट लेके आते हैं, जिससे बच्चों को वो सीखने को मिलता है। इसके अलावा पीजी स्टूडेंट के लिए ये है कि आप जब भी यहाँ पे एडमिशन लें तो ज़रूर देखें कि इसका क्लिनिकल कैसा है और किस किस डिपार्टमेंट में आपको लेना चाहिए और किस किस डिपार्टमेंट में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो मैंने देखा उसमें से कुछ ही डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको पेशेंट फ्लो दिखेगा। जनरली आपको डिपार्टमेंट वाइज जो ऑक्यूपेंसी पेशेंट की है वो लोअर साइड पे थी। 1-2 डिपार्टमेंट छोड़ के मेजर डिपार्टमेंट में लोअर साइड ही आपको वार्ड की ऑक्यूपेंसी थी। ओपीडी ठीक था। एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए सीखने के लिए यहाँ पे है, इतना पेशेंट फ्लो है कि वो सीख सकते हैं। बट पेशेंट फ्लो के लिए हॉस्पिटल के हेल्थ केयर सिस्टम को और बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। पेशेंट फ्लो कॉलेज मैनेजमेंट को और बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आते हैं एकेडमिक पे। एकेडमिक ओके था, जो है स्टूडेंट को यहाँ खुद एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे जो पासिंग परसेंट लास्ट ईयर था वो 50% था। मतलब आपको ये समझिए कि 150 में 80 बच्चों को सप्ली आई थी। तो आप समझ सकते हैं एकेडमिक का क्या हाल है। इसके अलावा इस ईयर इन्होंने एक चीज़ करी कि 50% जो है पासिंग था। यहाँ पे 200 में 100 नंबर लाना पड़ता, अब उन्होंने पासिंग को घटा के 40% कर दिया। मतलब 200 में आपको 80 मार्क्स लाने होते हैं पासिंग के लिए, जिसके कारण जो अभी 2023 में बैच बना है, 2023 में बच्चे ने एडमिशन लिया, उनकी पासिंग थोड़ी बेहतर होने वाली है। तो अभी ये स्थिति है एकेडमिक की। कुछ डिपार्टमेंट जैसे फार्माकोलॉजी वगैरह में तो जो है फैकल्टी की बहुत ही शॉर्टेज है। कुछ डिपार्टमेंट में फैकल्टी अच्छी है। इसके साथ जो पहले प्रिंसिपल थे वो आर्मी बैकग्राउंड के थे, उनकी बहुत तारीफ़ मैंने सुनी बच्चों से। इसके अलावा जो है अभी जो प्रिंसिपल आए हैं तो थोड़ा फाइन कल्चर उन्होंने चलाया। तो ओवरऑल मुझे लगता है एकेडमिक में भी कुछ डिपार्टमेंट में फोकस करने की ज़रूरत है। जहाँ तक कैडेवर की बात है, जो बच्चों को प्रोवाइड कराया गया था, 4 से 5 कैडेवर थे 150 के बैच में। अब मैं आता हूँ हॉस्टल पे। हॉस्टल जस्ट ये आप जो पीछे हॉस्पिटल देख रहे हैं उसके बैक साइड में है, गर्ल बॉयज़ दोनों का यूजी प्रोग्राम के लिए, और पीजी का एकेडमिक ब्लॉक के पीछे है। यहाँ मेडिकल प्रोग्राम के अलावा आपको नर्सिंग और फार्मा भी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में
फूड जो है सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स के मेस में ही फैसिलिटी है मेस की, तो दोनों अलग अलग है। पहले कॉमन था बट अब दोनों के मेस में अलग अलग फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। इसके अलावा जो अदर फैसिलिटी की बात करें तो स्पोर्ट्स के लिए तो ग्राउंड है, यहाँ पे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल, क्रिकेट का ग्राउंड अवेलेबल है। बट जो है थोड़ा जो कैंपस हमने विजिट किया, मुझे लगा और भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। कैंपस मेंटेन नहीं है, और भी अगर कैंपस को मेंटेन किया जाए, मैनेजमेंट इस पे एफर्ट लगाए तो अच्छा हो सकता है। और इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ में शॉर्टेज है। यहाँ पे फीस जो है वो 12 लाख रुपया है। टोटल हॉस्टल वगैरह को अगर ऐड कर दें तो फर्स्ट ईयर 17 लाख प्लस आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। 7.5% का इंक्रीमेंट है ट्यूशन फ़ीस में। तो ओवरऑल आपको 85-88 के आसपास जो है बजट इसका जाएगा। मेरा ओपिनियन है, गेट माई यूनिवर्सिटी का ओपिनियन है, कॉलेज को लेके 8 साल जिस तरह कॉलेज हो गए उस हिसाब से कॉलेज प्रोग्रेस नहीं किया है, और करना चाहिए था, क्योंकि 8 साल कम टाइम नहीं होते हैं। हम बहुत सारे कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में ग्रेजुअली अच्छा ग्रोथ होता है, बट यहाँ उस तरह का ग्रोथ नहीं मिला है। कॉलेज को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में कम ऑप्शन है, उनमें से हरियाणा में नंबर ऑफ कॉलेज कम है। तो ऐसे कॉलेजों को, मैनेजमेंट को बहुत एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत हैं। जैसे 2024 में मोर देन 25 लाख एप्लीकेंट हैं, तो इसलिए कॉलेज को क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। इस पे एनएमसी को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे कॉलेज जहाँ की पासिंग परसेंटेज कम है, वहाँ के एकेडमिक और वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को ज़रूर, क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट जो है ना, जब डॉक्टर बनता है तो बहुतों की लाइफ वो सेव करता है। तो एक अच्छा डॉक्टर तभी बन पाएगा जब अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो ओके है ओवरऑल। अगर आपको 85 लाख के बजट है और आसपास आप देखना चाहते हैं तो लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ 239 थी। तो इस स्कोर पे आप ज़रूर एक बार देखें कि और भी क्या ऑप्शन मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि नॉर्थ में कॉलेज है तो कॉलेज हम नॉर्थ में ही लें। हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि जिस तरह हम लोग कॉलेज रिव्यू करते हैं, जिस तरह आप लोगों तक हम लोग कॉलेज पहुँचाते हैं, तो आज कंपेयर ज़रूर करें, क्योंकि ओवरऑल क्वालिटी मैटर्स। क्योंकि आपको कॉलेज अच्छा चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपको पढ़ाई अच्छी चाहिए, तो ये ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम को कनेक्ट करें। यहाँ पे आपको बेस्ट सर्विस, बेस्ट आपको सजेशन और बेस्ट काउंसलिंग फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी। सो यहाँ से साइन ऑफ करते हैं, यहाँ से साइन अप कर सकते हैं टीम गेट माई यूनिवर्सिटी। और किसी कॉलेज के रिव्यू और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तब तक नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, आप देख रहे हैं गर्मी है, इस मोटिवेशन के साथ जो हम लोग कॉलेज ग्राउंड रिपोर्ट डालते हैं, कॉलेज टू कॉलेज विजिट का, इसको अप्रिशिएट ज़रूर करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, मेरी टीम को मोटिवेशन मिलेगी, और आप लोगों को एक बेहतर नॉलेज, एक बेहतर जो है जानकारी कॉलेज के बारे में मिलेगी। सो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।